प्रिय दर्शकों, नमस्कार। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता आ रहा है। आज के वीडियो में हम विचार करते हैं एक पति पत्नी की कुंडली पर जिनके 28 गुण मिलने के बाद भी तलाक हो गया। विचार करते हैं कहां पर कमी रही। दर्शकों, पति की कुंडली है। इनका जन्म 19 सितंबर 90 में मकर लगन में हुआ। मकर लगन में राहु, पंचम में मंगल वृश्चिक राशि का 14 डिग्री लेकर बलवान है। सप्तम भाव में केतु और गुरु विराजमान है। अष्टम भाव में बुध और शुक्र, बुध 16 डिग्री पर और शुक्र 21 डिग्री पर विराजमान है। नवम भाव कन्या राशि में सूर्य 2 डिग्री 26 मिनट पर है। चंद्रमा 6 डिग्री 30 मिनट लेकर अस्त है सूर्य से। जब सूर्य से चंद्रमा अस्त है तो अपने आप विदित है कि अमावस्या योग बन गया। दसम भाव में शनि 24 डिग्री लेकर के बलवान है। पहले कुंडली का दांपत्य जीवन से संबंधित हम विश्लेषण कर लेते हैं। दर्शकों, जातक के लगन भाव में राहु है और सप्तम में केतु है। केतु के साथ गुरु भी उच्च राशि का है। दोनों की डिग्री बराबर है। यहां पर गुरु के साथ केतु चंडाल योग बना रहा है। दूसरी तरफ मकर लगन में गुरु द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव में धनु राशि है। ज्योतिष का एक प्रबल सूत्र है, सूर्य शनि द्वादश भाव, राहु और इससे अधिष्ठ राशि का स्वामी, इनमें से जहां पर 2 या अधिक अशुभ प्रभाव होगा, अशुभ, वो उस प्रभाव संबंधित अलगाववादी करेंगे, पृथकता लाएंगे। गुरु मकर लगन की कुंडली के लिए अकारक है और गुरु की धनु राशि द्वादश भाव में है। यहां पर उच्च का गुरु होते हुए भी अशुभ फल दे रहा है और केतु के साथ उसकी युति है, चांडाल योग बन रहा है। सप्तम भाव जीवन साथी का भाव है। जीवन साथी का भाव पीड़ित है। सप्तमेश जीवन साथी से संबंध रखता है। सप्तम भाव में कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा नवम भाव में सूर्य के साथ अस्त है। दर्शकों, पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित, केतु और राहु और गुरु की वजह से, और सप्तमेश चंद्रमा अस्त, प्रबल पृथकता का कारण बनता है। स्त्री जातक की पत्नी की कुंडली का विचार करते हैं, उसके बाद इनका गुण मिलान करेंगे। इनकी पत्नी का जन्म 13 अक्टूबर 93 में हुआ। मिथुन लगन में इनका जन्म हुआ। चतुर्थ भाव में कन्या राशि में चंद्रमा 1 डिग्री 52 मिनट पर है और कन्या राशि में शुक्र नीच राशि का है। सूर्य 26 डिग्री पर है। पंचम भाव में गुरु 0015 कुछ भी नहीं है, मृत अवस्था में गुरु विराजमान है। मंगल के साथ है। बुध की 21 डिग्री है। छठे स्थान पर राहु है और अष्टम में शनि भी मृत स्थिति में है। द्वादश में केतु है। अब देखिए दर्शकों, कन्या की कुंडली में सप्तम भाव जो कि जीवन साथी का भाव है, धनु राशि है। कन्या के लिए विवाह का कारक गुरु है। इस कुंडली में गुरु सप्तमेश भी है तो गुरु विवाह का कारक भी है। गुरु मृत अवस्था में है और सूर्य से अस्त है। कारक, विवाह का कारक भी अस्त और सप्तमेश भी अस्त। दर्शकों, कन्या हो या पुरुष हो,
शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है दोनों के लिए। कन्या की कुंडली में शुक्र नीच राशि में है। कन्या का सप्तम भाव पाप कर्तृ योग में है, छठे भाव में राहु है और सप्तम भाव अष्टम भाव में शनि है और धनु राशि सप्तम भाव में पड़ती है। तो कन्या की कुंडली में सप्तमेश और विवाह का भी कारक गुरु अस्त हो गया, प्रभावहीन हो गया। दाम्पत्य सुख देने वाला शुक्र नीच राशि में हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। सप्तम भाव पाप कर्तृ योग में हो गया, कोई फल मिलने का उम्मीद नहीं। दर्शकों, जब इस कुंडली का मिलान किया दोनों पति पत्नी का, तो मिलान में अष्टकूट पर विचार करते हैं। वरण का एक गुण, एक में से एक प्राप्त हुआ, बहुत अच्छा। वश के दो में से दो मिले, बहुत अच्छे। तारा अष्टकूट से 3 में से 3 मिले, बहुत अच्छे हुए। योनि 4 में से 4, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया गुण मिले। मैत्री 5 में से 5, क्यों दोनों की राशि एक ही है। पुरुष की राशि भी कन्या है और स्त्री की राशि भी कन्या है, दोनों की राशि स्वामी एक है। ग्रह मैत्री बहुत अच्छा हुआ। गण भी 6 में से 6 मिले और भुकुट भी 7 में से 7 मिले। नाड़ी 8 में से 8 मिले। परंतु ज्योतिष शास्त्र यह कहता है कि अगर नक्षत्र एक हो, दोनों का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है, पति का चरण 3 है तो पत्नी का चरण 2 है। ज्योतिष शास्त्र ये परमिशन देता है कि अगर दोनों की, पति पत्नी की या वर कन्या की नाड़ी एक हो, नक्षत्र एक हो, चरण अलग अलग हो तो नाड़ी दोष नहीं लगता। तो ये नाड़ी दोष का परिहार हो गया। इस कुंडली में नाड़ी दोष का महत्व ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नहीं है। 36 में से 28 गुण मिले, इसका तो परिहार हो गया, समझो ये भी मानो पूरे के पूरे मिल गए। तो यानी 36 में से 28 गुण, और आज से 3-4 साल पहले कोर्ट से तलाक हो चुका। इनके लड़की के पिताजी तलाक की जब चरम सीमा पे था तब मेरे से मुलाकात हुई। दर्शकों, गलती किसी की नहीं है, सिर्फ भाग्य और अपने कर्म की गलती है। ये दोनों बच्चे ऐसे समुदाय से संपर्क रखते हैं कि उस समुदाय में ज्योतिष की बहुत ही बड़ी कदर होती है, बहुत मान सम्मान होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी पुरोहित इनके चले आते हैं। उनके घरों में हमेशा लक्ष्मी वास करती है। अगर माना जाए तो हिंदुस्तान में, पूरे अपने भारतवर्ष में वही समुदाय अच्छी प्रकार से ग्रहों का मनन करता है, आदर करता है, सम्मान करता है, मानता है। हमारे गांव देहात में तो ऐसा है कि अनभिज्ञ रह जाते हैं, परंतु ये लोग अनभिज्ञ नहीं रहते, उच्च स्तर के व्यापारी लोग हैं। दर्शकों, पर ग्रह बोलते हैं विपरीत काले विनाश बुद्धि। जब विपरीत समय जब आता है तो बुद्धि का विनाश हो जाता है। 2 गुना 2 4 ना होकर के 2 गुना 2 5 लिखा जाता है। कहीं ना कहीं इस कुंडली में भी इसी तरह से मिलान हुआ, चाहे हमारे ज्योतिर्विद भाइयों से हुआ, विद्वानों से हुआ या जजमानों से हुआ, या कुंडली का मिलान खुद किया, हुआ, लेकिन हुआ। ये अष्टकुल मिलान पर एक स्टिक प्रतिक्रिया है। अष्टकुल मिलान एक स्टिक प्रतिक्रिया है, इसके साथ ग्रह योग देखना अनिवार्य है। 28 गुण मिलने के बाद भी दोनों पति पत्नी का तलाक हो गया, कोर्ट से सर्टिफिकेट मिल गया तलाक, जैसे भी उनका जो समझौता किया वो जाने। लेकिन मैं एक ज्योतिष तो बताता हूं कि 28 गुण प्राप्ति होने के बाद भी तलाक हो गया, ग्रह दोष की वजह से, क्योंकि मिलान करते समय ग्रहों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अब हो गया, उसके बाद क्या किया जा सकता है? ये तो विवाह से पूर्व अभिभावक को सोचना चाहिए।
आजकल के इस महंगे ज़माने में हर चीज़ में इतना खर्चा लगता है, इज्जत बेइज्जती का सवाल होता है। एक से नहीं दो जगह से गुण मिलान करा करके अपनी मन की तसल्ली करके जो कुछ उपाय पूजा सब करनी होती है पहले करके उसके बाद आगे कदम रखे, शायद श्री हरि कुछ रास्ता आसान करेंगे। परंतु ऐसा दर्शकों नहीं हुआ तो 28 गुणने के बाद तलाक हुआ। दर्शकों, ये था 28 के बाद एक पति पत्नी का तलाक, जो आज मैंने इस छोटे से वीडियो में आपको बताया। ग्रह दोष कुंडली में क्या हैं वो मैंने बताए, पुरुष की कुंडली में मैंने बताया, स्त्री की कुंडली में बताया, अष्टकुंड मिलान करके बताया। जो ग्रह दोषों की कमी थी वो मैंने आपको बताई, ताकि आपका भी मार्गदर्शन हो और आप वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, मित्रों को बताएं। अच्छा लगता है तो लाइक करें, जिसने सब्सक्राइब मेरा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब करें, और अपना भी भला चाहें और दूसरे आपके दोस्तों का, सगे संबंधियों का भी अच्छी तरह से मार्गदर्शन हो, ऐसी आशा रख करके आगे बढ़ें। धन्यवाद।